So hey everyone, in this video we are going to study about that how your CUET UG normalized score is calculated. So देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड आपको सीखने को मिलेगा प्लस आपको एक CUET के एग्जाम के बारे में भी पता चलेगा स्कोर कैलकुलेशन. सो देखिए एक होता है आपका स्कोर कि भी आपने एग्जाम दिया, आपके आए 98 आउट ऑफ 100, तो आपका ये हो गया स्कोर. ठीक है ना. अच्छा, अब ये नॉर्मलाइज स्कोर क्या है? ठीक है, इसमें ये जो परसेंटाइल है कैलकुलेट क्यों करते हैं, सब इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. ठीक है. सो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा मेरे एक स्टूडेंट का, जिसके अंदर आप देख पाएंगे उसका स्कोर यहाँ पे. ठीक है. सो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि अगर हम परसेंटाइल स्कोर को मैच करें तो यहाँ पर लगभग 97, उसके बाद देखिए 7 डेसिमल्स. ठीक है ना. उसके बाद देखिए यही 97 यहाँ पे है, लेकिन जो यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर है ये क्या है? अगर ये परसेंटेज लगभग सेम है तो ये स्कोर इतना गैप क्यों है? ठीक है. दूसरी बात, यहाँ पे देखिए स्कोर लगभग सेम है तो यहाँ पर ये परसेंटाइल कम क्यों है? ठीक है, क्योंकि ये स्कोर तो ज़्यादा है. तो ये सब स्टडी करेंगे कि नॉर्मलाइज स्कोर कैलकुलेट कैसे किया गया है आपका. ठीक है. सो इसके लिए आपको कुछ बेसिक बेसिक हम फॉर्मूलाज मानेंगे, कुछ कैलकुलेशंस आपको करके दिखाएंगे. सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक ए नंबर मानना पड़ेगा, और ये ए क्या होगा? देखिए ए होगा आपका रो स्कोर. रो स्कोर क्या है कि आपका उस दिन कितने मार्क्स आए हैं एक्चुअल में. ठीक है. बिकॉज ये जो फिगर में लिखे हुए नॉर्मलाइज स्कोर ये आपके एक्चुअल मार्क्स नहीं होंगे. ठीक है. ये आपके वो मार्क्स है जो उन्होंने कैलकुलेट किए हैं, जिस फॉर्मूला को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. किसने कैलकुलेट किए हैं? डेफिनेटली एनटीए ने. ठीक है ना. तो ए हो गया आपका जो है एक रो स्कोर जो आपका उस दिन स्कोर आया होगा. देन बी क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमने आपका स्कोर मान लिया 121 आउट ऑफ 200. ठीक है. हमने एक रफ एग्जांपल ले लिया, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं अपनी मर्जी से. सो यहाँ पर बी क्या है? बी है टोटल स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट्स जिनके ए के इक्वल या ए से कम मार्क्स आए हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया, पहले सी और देख लेते हैं. सी क्या है? टोटल स्टूडेंट जो उस सेशन में बैठे हैं. तो आपको दो तीन चीजें और समझनी इसके साथ साथ. देखिए पहली बात तो ये नॉर्मलाइज स्कोर कैलकुलेट किया गया है आपका सेशन के हिसाब से. अब क्यों कैलकुलेट किया गया है? फर्स्ट चीज देखिए, जुलाई से अगस्त के एग्जाम चले हैं आपके, तो ये माना जा रहा है कि जो जुलाई में बच्चों ने स्टार्टिंग में पेपर दिया उनको इतना ज्यादा इससे फैमिलियर नहीं थे वो, तो उनका कुछ मोस्टली बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं हो पाया जुलाई के टाइम पे. ठीक है. ऐसा एक माना जा रहा है, क्योंकि अगस्त तक आते आते बच्चों को फैमिलियरिटी हो गई थी इस चीज से, पता लग गया था अच्छा ऐसा कुछ एग्जाम आ रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो बाद वालों का ऐसा होप है कि उनका एग्जाम थोड़ा सा बेटर हुआ है. ओके. तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है. ओके. उसके बाद देखिए दूसरी बात, यूनिवर्सिटीज भी इसको यूज करेंगे नॉर्मलाइज स्कोर को. ठीक है. और थर्ड चीज देखिए, जो क्वेश्चन पेपर था, यहाँ पे सिर्फ बात एग्जाम कैसे हुआ उसकी बात नहीं है, क्वेश्चन पेपर भी किसी का डिफिकल्ट था, किसी का इजी था मान लीजिए. सो अलग अलग जो है न्यूज़पेपर थे सभी के, अलग अलग सेशन के हिसाब से. ठीक है. तो ये जो स्कोर कैलकुलेट होगा ए बी और सी का जो भी मैटर है वो सब किसके हिसाब से कैलकुलेट होगा? उस सेशन में जितने स्टूडेंट्स बैठे थे उसके हिसाब से. तो चलिए अब हम फॉर्मूला बताते हैं आपको, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं आपका नॉर्मलाइज स्कोर का. सो फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो नेक्स्ट जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है उसका फॉर्मूला हो जाएगा बी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय 100. तो आपका जो ये नॉर्मलाइज स्कोर आया है ये इस प्रकार से आया है. ठीक है. परसेंटाइल के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका परसेंटाइल भी आ गया फिर. ओके. स्कोर इस प्रकार से आ गया. अब देखिए कैसे, अब हम कुछ नंबर्स मानेंगे. 121 आपका स्कोर मान लिया हमने. ठीक है ना. टोटल स्टूडेंट्स कितने थे मान लीजिए? उस दिन हमने मान लिए 41,326, एक कुछ भी कोई भी नंबर मान लिया हमने रैंडमली. और ये बी क्या है इसको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि ए ठीक है आपका स्कोर है, सी ठीक है टोटल स्टूडेंट है. बी क्या है? बी वो बच्चे हैं जिनका आपके स्कोर जितने मार्क्स या आपके स्कोर से कम आए हैं, मतलब जिन बच्चों को आपने पीछे छोड़ दिया स्कोर में या आपके बराबर वाले बच्चे. ठीक है. तो हमने मान लिया इन 41,000 में से लगभग 37,244 बच्चों के 121 नंबर आए हैं उस दिन उस सेशन में. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर बी अपॉन सी करें 37,244 डिवाइड बाय 41,326, this will be your normalized score, multiply 100, you will get your percentile score. ठीक है ना. सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो परसेंटाइल स्कोर आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करें तो 90.1224411. अच्छा जी, अब ये क्या है इतना बड़ा स्कोर क्यों? क्योंकि हमने मैथ्स काफी पढ़ा है 10 तक, हमने तो कभी भी डेसिमल तक इतनी पीछे तक नहीं ले गए. हम तो ऐसे निकालते थे आंसर 3.26 1.32 ऐसे करके रख देते थे, बस हो गया. तो ये देखिए रूल बनाया एनटीए ने कि आपका 7 डेसिमल प्लेसेस तक आपका ये स्कोर निकलेगा. इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए 7 डेसिमल. अगर जीरो है, वैसे जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा है, देखिए इतनी मेहनत की है वो सिर्फ इस रूल की वजह से. तो ये है आपका फॉर्मूला जिससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर.
सो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि आप कितने बच्चों से आगे हैं, एक रफ आइडिया हो जाएगा, और आपका स्कोर कितना हो सकता है उस दिन, जो आपका रो स्कोर है वो भी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, ये था हमारी वीडियो का आज का पार्ट।